और अपन पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में अगर चर्चा करें तो अपना जो विषय है वो संधि चल रहा था, और संधि में अपना शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि। अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने वर्णमाला पढ़ी थी और संधि स्टार्ट कर चुके थे। संधि में अपन ने कहा था कि स्वर संधि 5 प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार में स्वर संधि में पहली संधि स्टार्ट करते हैं, उसका नाम क्या है, दीर्घ संधि स्टार्ट करते हैं। आइए संधि है अपनी कौन सी पढ़ेंगे आज, संधि टॉपिक चल रहा है, अपन पढ़ेंगे दीर्घ संधि। इसकी पहले की चर्चा अपन अगले वीडियो में कर चुके थे। शुरुआत कर रहे हैं दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि देखिएगा, दीर्घ संधि क्या है, बात करें तो इसका आसान तरीका क्या। आसान तरीका करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपके 11 स्वर लिख देता हूँ, वहाँ से आपके सारे सूत्र निकल जाएंगे। कैसे, जैसे मैंने यहाँ 11 स्वर लिखे, ए आ छोटी ई बड़ी ई ऊ री ए आई ओ औ। यानी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। और बात की जाए 5 प्रकार के जो निकलेंगे सूत्र, वो इन्हीं में से निकल जाएंगे, आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, किस प्रकार नहीं है। तो यहाँ आपको केवल ये तो आपको याद ही है, ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ, यानी ये सभी सूत्र आपको याद है। आपको तो केवल संधि बनानी है इनसे। तो पहली संधि अपनी स्टार्ट करते हैं, उसका नाम क्या है, दीर्घ संधि स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा यहाँ, संधि लिखी दीर्घ, क्या लिख दिया, दीर्घ। तो दीर्घ संधि की बात की जाए, दीर्घ संधि का अपन फॉर्मूला बना लेते हैं किस प्रकार ये काम करती है। देखिएगा दीर्घ संधि अपन नियम पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे, 1 2 3 और 4 नियम पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ नियम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन 2 वर्ण यहाँ ले लेते हैं। यहाँ क्या लिया अपन ने, देखिएगा ए और क्या ले लिया, आ लिया, ए आ यहीं से लिया। ए आ के बाद प्लस लगा के वापस रिपीट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ए और क्या बनेगा, आ। चाहे ए आ और प्लस के बाद भी क्या आ गया, ए और आ। अब देखिएगा आपको पता है संधि का नाम ही क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है, दीर्घ कौन है, तो दीर्घ कौन सा होगा, आ। इसका मतलब इसमें क्या बनेगा आपका, आ। चाहे दोनों तरफ छोटे आ जाए तो भी आ बनेगा, चाहे दोनों तरफ बड़े आ जाए तो भी आई बनेगा, या एक तरफ ए आई या एक तरफ आ जाए तो भी आई बनेगा। चाहे छोटे छोटे हों, चाहे बड़े बड़े हों, चाहे एक बड़ा हो एक छोटा हो, अपने जो समान वर्ण है उनमें से हमेशा क्या बनाएगा, दीर्घ ही बनाएगा। यहाँ एक नियम पूरा होता है। फिर क्या आता है यहाँ ई और ई, तो अपन यहाँ क्या लिख देते हैं, ई और ई लिख देते हैं। वापिस समान वर्ण ई और क्या आएगा, ई आएगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, दीर्घ कौन है, तो आसान सी बात है, कौन सा होगा, बड़ा ही हो जाएगा। तो यहाँ बात की, यहाँ क्या लिख देंगे अपन, ई लिख देंगे। तो यहाँ समान वर्ण, तो ये समान वर्ण है, इनमें से बड़ा कौन है, ई है। चाहे दोनों तरफ छोटी या ई आए तो भी बड़ी ही होगा, चाहे दोनों तरफ बड़ी आए तो भी बड़ी ही होगा, चाहे एक तरफ छोटी आए एक तरफ बड़ी आए तो भी बड़ी ही आया। कैसे भी आए समान वर्ण आने पर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, देखिएगा ऊ और ऊ, यहाँ में ऊ लिखा, यहाँ पर भी क्या लिख दिया, ऊ लिख दिया। वापस रिपीटेशन करेंगे ऊ और ऊ, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कौन सा बनेगा आपका, बड़ा ऊ बन जाएगा। उसी की बात कीजिए, यहाँ क्या आ रहा है, री आ रहा है, ये री यहाँ लिखा और एक री यहाँ पर अपन लिख दिया। री और री मिलकर संस्कृत व्याकरण अनुसार क्या बनेगा, एक री की मात्रा ये होती है और एक री की मात्रा क्या होती है, एक री की मात्रा ये होती है। तो यहाँ दोनों री मिलकर एक री बनाएंगे, बढ़ा रहे, उसका मतलब एक गांठ तो है इसमें, पहले से एक गांठ और लगा देंगे तो कौन सा री हो जाएगा, ये दीर्घ री हो जाएगा। हिंदी में हालांकि 3 ही नियम चलते हैं, ए ई ऊ और ई वाला ही चलता है, लेकिन री वाला संस्कृत व्याकरण से कभी कभार सब शुद्ध पूछ लिया जाता है, इसलिए अपन इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कितने नियम पढ़ रहे हैं अपन, 4 पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा इसकी पहचान क्या है, किस प्रकार पता पड़ेगा इसमें दीर्घ संधि है। तो पहचान की बात कर ले, तो यहाँ अपन क्या लिख रहे हैं, पहचान। पहचान, पहचान की बात करें, जिन शब्दों में आ की मात्रा हो वहाँ दीर्घ संधि का नियम लगता है। जिन वर्णों में बड़ी की मात्रा हो वहाँ पर दीर्घ संधि का नियम लगता है। जिन वर्णों में बड़ा ऊ की मात्रा हो वहाँ पर दीर्घ संधि का नियम लगता है। और जहाँ पर इस प्रकार की री मिल जाए, एक री, और इस प्रकार का उल्टा 3 मिल जाता है किसी अक्षर के नीचे, तो वहाँ पर भी कौन सा नियम लगता है, दीर्घ संधि का नियम लगता है।
अब देखिएगा यहाँ दीर्घ संधि के कितने नियम हैं, 4 नियम पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े देखिएगा। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है कि समान वर्ण आने पर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। आपको ये याद ही नहीं रखना, आपको सीधा याद रखना है, इस प्रकार रख लेते हैं अपन, पूरे स्वर लिख देते हैं, फिर यहाँ ए आ के बाद समान स्वर रिपीट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, दीर्घ दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ रिपीट ई है और ऊ है और री, यहाँ अपन यहाँ तक रिपीट कर देते हैं, तो कौन सा संधि का नियम बन जाता है, दीर्घ संधि का नियम बन जाता है। समान शॉर्ट शब्दों में अगर परिभाषा की बात की जाए तो समान वर्ण आने पर क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। तो ये सब क्या है, समान, इनमें से क्या बनेगा, दीर्घ। पहचान क्या, जिस शब्द के आगे क्या मिल जाए, आ की मात्रा मिल जाए, जिस शब्द में बड़ी की मात्रा मिल जाए, जिस शब्द में बड़ाऊ की मात्रा मिल जाए और जिस शब्द में री की मात्रा मिल जाए, वो किस संधि के उदाहरण होंगे, किसके होंगे बताओ, दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे। जिस प्रकार की बात की जाए, जैसे कि अपन बात की, जैसे कि शब्द लिखते हैं देहांत, क्या लिखते हैं, देहांत शब्द लिखा, देहांत। अब ये देहांत शब्द लिखा तो यहाँ देखिए संधि कौन सी होगी, देहांत की बात की जाए तो यहाँ संधि की बात की है तो यहाँ देहांत में यहाँ केवल किसकी मात्रा आ रही, आ की मात्रा आ रही, किसकी मात्रा आ रही, आ की मात्रा, इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें दीर्घ संधि होगी। उसी प्रकार शब्द लिखते हैं दीपावली, क्या लिखते हैं, दीपावली। इसे मैंने शब्द क्या लिख दिया है, दीपावली। दीपावली की बात की जाए यहाँ कहाँ संधि है, किस प्रकार पता पड़ेगा शब्द में संधि कहाँ पर है, तो यहाँ आ की मात्रा, तो यहाँ क्या रहेगी, आपकी संधि रहेगी। अब देखिएगा यहाँ दीर्घ संधि उदाहरण देखते हैं तो अपन देखा है, क्या देखा, पहला उदाहरण अपन देखते हैं देहांत, क्या देखा, देहांत। देहांत का अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, देखिएगा शब्द बनेगा एक, तो यहाँ जहाँ आ की स्वर है वहाँ से शब्द को तोड़ना है, तो यहाँ आ मिला वो यहाँ से टूटेगा, तो वो यहाँ क्या बचेगा, देह, क्या बनेगा, देह यानी शरीर, देह बच गया। देह के बाद इसमें आ है तो यहाँ क्या बचेगा, अंत, क्या बचेगा, अंत। देह यानी शरीर का अंत हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, देहांत। देह प्लस अंत देहांत बना। अब देखिएगा संधि हमेशा कहाँ पर होती है, ये भी ध्यान रखना, संधि हमेशा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कुछ ध्वनि परिवर्तन और विकार हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये शब्द मैंने जोड़ा था, इसको तोड़ा था, अब टूटे हुए शब्द को मैं जोड़ रहा हूँ। कैसे जोड़ रहा हूँ देखिएगा, देह में कौन सा अंतिम स्वर है, तो यहाँ इस है में ए मिला हुआ है, तो इस है में से ए निकालेंगे तो शब्द क्या बचेगा, अपने पास देह पे हलंत बचेगा, यही बचेगा, यानी स्वर बाहर निकाल देते हैं, शुद्ध व्यंजन बचेगा और शुद्ध व्यंजन में क्या लगा देते, हलंत लगा देते हैं। यहाँ अ है, यहाँ क्या है, अ है, और ए पे क्या है, अनुस्वार है, और ये क्या बचेगा, पीछे तय बचेगा। आपको सबको पता है कि अ और अ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा, क्या बनेगा, आ बनेगा, तो अ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया, और ये इसका अनुस्वार इसमें मिला तो इसमें रहेगा। शब्द क्या बन गया, अपन जोड़ देंगे तो दे है, ये है में फिर क्या स्वर मिलेगा, आपका आ मिल जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, देहांत, वापस क्या बन जाएगा, देहांत बनेगा। इस प्रकार देखिएगा देहांत, अ और अ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। और शब्द देखिएगा, एक शब्द में लिख रहा हूँ, देखिएगा मैंने शब्द क्या लिखा आपके सामने, शब्द लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने लिखा मुर प्लस आरी, मुर प्लस क्या लिखा, आरी। अब यहाँ मुर प्लस आरी लिखा। अब देखिएगा संधि करेंगे तो यहाँ मुर में क्या मिल रखा है, इस मुर में क्या है, इस मुर में मिल रखा है ए, क्या मिल रखा है, ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इधर क्या है, इधर ए है, तो ए और ए क्या बनाता है, आ बनाता है, क्या बनाता है, आ बन गया। इस मुर में से ए निकलेगा तो मुर क्या बचेगा, हालंत बचेगा, और इधर क्या बचेगा, केवल रे ही बचा। आप इस शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, अपना शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा, तो अपना शब्द की चर्चा करें तो शब्द बनेगा मुँह, इस रे में क्या मिलेंगे, आ, तो ये मुरा, और ये इधर क्या है, रे, शब्द क्या बन गया, मुरारी, क्या बना, मुरारी। कैसे बना देखिएगा, मुरारी की बात की जाए, मुर का मतलब होता है राक्षस होता है, क्या होता है, राक्षस, और अरि का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है, क्या होता है, शत्रु। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा अरि दो शब्द हैं, एक शब्द होता है अरि और एक शब्द होता है अरि, एक आरी भी होता है, ठीक है। अरि का मतलब यहाँ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, शत्रु होता है, क्या होता है, शत्रु। अरि का मतलब यहाँ स्त्री सूचक संबोधन है, क्या हो जाएगा, संबोधन। संबोधन कौन सा होता है, स्त्री सूचक संबोधन होता है, यहाँ ये ध्यान, स्त्री सूचक संबोधन अरि, और ये अरि क्या है, शत्रु। तो अपने यहाँ छोटा एक की मात्रा से लिया गया है अरि, मुर प्लस अरि, तो मुरारी शब्द बना, क्या बना, मुरारी।
उसी प्रकार एक शब्द और देखते हैं। जैसे मैंने शब्द क्या देखा, मैं शब्द लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, देखिएगा शब्द लिखा है दीपावली। यहाँ भी आपके सामने लिखा था दीपावली, दीपावली। अब दीपावली की बात की जाए तो देखिए दीपावली शब्द कैसे बना है। तो दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ संधि है क्योंकि यहाँ आग की मात्रा आ रही है, और यहाँ आग की मात्रा टुकड़े क्या हो जाएगा, दीपावली का दीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीप। भाई दीपा तो होता नहीं है, दीप ही होता है मूल शब्द। दीप की बात आप लगाना प्लस, और अब अवली आएगा या आवली आएगा, ये डिफरेंस आपका शब्दकोश करेगा कि आपका शब्दकोश कितना बेहतर है। उस शब्दकोश के हिसाब से आप पीछे वाला शब्द निकालेंगे। आवली कोई शब्द नहीं होता, अवली होगा। क्या होगा, अवली। अवली का मतलब ये होता है समूह। क्या अर्थ होता है, समूह होता है। अवली का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो समूह होगा। क्या होगा, समूह। यानी दीपों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, दीपावली। तो अवली का शाब्दिक अर्थ हो गया समूह। उसी प्रकार गीतावली बनेगा। क्या बन जाएगा, गीतावली बनेगा, मुक्तावली बनेगा। तो गीतावली शब्द आ जाए तो क्या बनेगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ बनेगा गीत, और गीत का मतलब यहाँ बनेगा अवली, यानी गीतों का समूह या गीतों की लड़ी है वो क्या है, गीतावली। यानी गीतों का जो समूह हो जाएगा, गीत प्लस अवली गीतावली, दीप प्लस अवली दीपावली। अवली का शाब्दिक अर्थ होता है समूह, अरि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शत्रु होता है। इस प्रकार की बात की जाए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने शब्द लेता हूँ दिनांक। क्या शब्द लेते हैं, दिनांक लेते हैं। दिनांक, दिनांक की चर्चा कर लेते हैं। मैंने एक शब्द लिया दिनांक, ये लीजिए साहब दिनांक, दिनांक शब्द है। दिनांक की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ आग की मात्रा होगी, तो ये शब्द क्या बने, कैसे प्रकार तोड़ेंगे इसको, दिन है, दिन तो दिन ही रहेगा, दिन प्लस अंक, दिन प्लस अंक हो गया। किस प्रकार इस दिन में क्या मिल रखा है, देखिएगा यहाँ क्या है, तो यहाँ पर दिन में मिल रखा है, क्या मिल रखा है, और इधर क्या मिल रखा है, और क्या होते हैं, आ होते हैं। क्या होते हैं, आ, और आ होगा, तो यहाँ पर आ हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ दिन में से ए निकाला तो दिन क्या बचेगा, आपका हलंत बचेगा, और इधर क्या बचेगा, केवल क बचेगा, बच गया ना। अब यहाँ शब्द की बात की जाए, ये शब्द कैसे बना, तो दी का दी हो गया, इस न में आ मिला तो ना हो गया, और पीछे क्या है, क है। यहाँ तक तो शब्द है। कई बार इधर उधर क्या मिस्टेक करती है, ये मात्रा। ये एक मणिदारी सर्फ है, जिस ऐसा सर्फ है इसकी क्या लगी है, मणि है, 1000 साल बाद मणि आती है। तो ये जहाँ सर्फ जाएगा वहाँ वहाँ उसकी क्या जाएगी, मणि जाएगी। सब जहाँ जाए सर्फ जाएगा वहाँ उसकी क्या जाएगी, मणि। यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगी, ये सर्फ यहीं है, तो ये यहाँ मिला तो ये यहाँ आ जाएगा। अब ये जो अनुस्वार वो कहाँ पे मिला, तो यहाँ मिला, तो किसके ऊपर आ जाएगा, न के ऊपर आएगा। अगर आप इसकी मणि के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, इधर कर देते तो ये आपको डस जाता और -2 नंबर देता है। इसका मतलब यहाँ नहीं रखनी, आपको कहाँ रखनी है, जहाँ पर ये सम्मिलित हो रहा है वहीं पर आपको इसके क्या रखना है, ये अनुस्वार रखना है। तो शब्द क्या बनेगा अपना, दिनांक। क्या बन जाएगा, दिन प्लस अंक बराबर क्या बनेगा, दिनांक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक शब्द मैं आपको देता हूँ, इससे शब्द दिया है अभ्यारण्य। क्या शब्द दे दिया है, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य की बात की जाए कैसे बनेगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं अभ्यारण्य, शब्द लिखा है मैंने अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य शब्द लिखा है। कई बार शब्द पूछा गया एग्जाम में कि इसमें संधि कौन सी है। तो पहली बात तो ये देखा जाता है कि शब्द सही है या शब्द गलत है। अभ्यारण्य, ये शब्द की बात की जाए तो ये शब्द जो है वो शुद्ध है, जबकि आप आधा भय लिखते हैं वो शब्द क्या आपका गलत है। कभी भी ऐसे नहीं आता है अभ्यारण्य, आधा भय नहीं आता है। कौन सा भय आता है, पूरा आता है। अगर आधा भय आता तो यण संधि हो जाती, लेकिन यहाँ यण संधि होगी नहीं, क्योंकि शब्द में क्या है, भय पूरा है, और पूरा होता है तो वहाँ पर गुण का आपका यण का नियम लगता ही नहीं। आपका नियम कौन सा लगेगा, आप दीर्घ संधि का नियम। क्यों, क्योंकि कौन सी मात्रा आ रही है, अब आपकी आग की मात्रा आ रही है। इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, अभय। क्या बनेगा, अभय, जहाँ भय नहीं लगता हो, अभय।
अभय प्लस क्या करेंगे अरण्य, क्या करेंगे अरण्य, शब्द क्या बनेगा आपका अभ्यारण्य बनेगा, क्या बनेगा अभ्यारण्य। उसी प्रकार एक शब्द देता हूं मैं आपको सूर्यास्त, क्या दे दिया सूर्यास्त। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं सूर्यास्त, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये सूर्यास्त, ये लो सूर्यास्त। सूर्यास्त शब्द लिखा, संधि कहाँ पता चलेगी, संधि कहाँ पर है, तो जहाँ पर आ की मात्रा होती है, जहाँ पर कौन सी मात्रा होती है आ की मात्रा होती है वहाँ संधि हो जाती है। जिस प्रकार कैसे बनेगा तो यहाँ देखिएगा इसका टुकड़े कैसे होंगे, तो वहाँ टुकड़े आपके हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ करेंगे अपन, तो एक तरफ तो सूर्य होता है ना कि सूर्य होता है, सूर्य ही होगा। सूर्य प्लस यहाँ निकालेंगे क्या निकलेगा अस्त, क्या निकलेगा अस्त। सूर्य प्लस अस्त बराबर क्या बनेगा सूर्यास्त बनेगा। यहाँ देखिए अ और अ मिलकर वापस क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका सूर्यास्त बनेगा, बन जाएगा। उसी प्रकार एक शब्द वो ले लेते हैं कुशासन। यहाँ तक आप क्या लीजिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए साहब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चर्चा करते हैं। यहाँ तक अपन नियम 1 की चर्चा कर चुके हैं, आगे बात करते हैं। देखिए ई और ई की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा देखिएगा शब्द क्या लिखा है अपन ने, एक शब्द लिख रहा हूं मैं। शब्द की बात की जाए तो मैंने लिखा है मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र लिखा है। मुनि प्लस इंद्र की बात की जाए तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कौन सा ये छोटा ही, कौन सा ये छोटा ही हो जाएगा, और यहाँ भी कौन सा है छोटा ही। छोटा ही मिलकर क्या बनाएंगे आपके छोटा ही मिलकर नियम के अनुसार क्या बना लेते हैं बड़ा ही बना लेते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका बड़ा ही बन गया, बड़ा ही। यहाँ बात की जाए मुनि में से आपने शब्द क्या निकाला है ई निकाला, तो शब्द क्या बचेगा मुन, क्या बचेगा यहाँ मुन बचेगा, बचा है मुन। और इधर क्या बचेगा आपका नंद, यही बचेगा ना। अब इस शब्द को आप जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, तो देखिए शब्द क्या बनेगा मुँह है, ये न है आधा ही है, इस आधान में बड़ी मिलेगा तो शब्द क्या बनेगा मुनि, और ये आधान है औंद्र, शब्द क्या बने जाएगा मुनिंद्र। अगर यहाँ ई पे अनुस्वार होता और न नहीं होता तो अनुस्वार यहाँ से यहाँ आ जाता और यहाँ से इसके यहाँ लग जाता मुनिंद्र। इस प्रकार के शब्द। एक शब्द में आप सामने लिखता हूँ कपीस, क्या लिखा है अपने कपीस, क्या लिख दिया है कपीस। संधि कहाँ है, किस प्रकार पता पड़ी संधि, संधि यहाँ पता पड़ी, यहाँ कौन सी मात्रा आ रही है बड़ी की मात्रा आ रही है। अब कपीस कैसे शब्द बना है, तो कपीस भी दो शब्दों से मिलके बनेगा। तो यहाँ बनेगा कपी, कपी बोले तो वानर, कपी छोटी की मात्रा। यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखना कि छोटी आएगी बड़ी आएगी आपका शब्दकोश है। कपी प्लस है, यहाँ बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ई बड़ा आ जाएगा, शब्द बनेगा कपीस। ईश यानी स्वामी, वानरों का स्वामी है वो कपीस, कपीस हनुमान जी के लिए आया है। तो कपी प्लस ईश कपीस। यहाँ छोटी यहाँ बड़ी, छोटी चाहे बड़ी हो कैसे बनाएगा बड़ी ही बनाएगा। इसको अपना शब्द था इसका अपना टुकड़ा कर दिया तो ये बन गया आपका कपीस बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा ये ई और ई यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी करेंगे तो वास्तव छोटी बड़ी भी ई बनेगा, तो वापस शब्द क्या बन जाएगा आपका कपीस बनेगा। तो मुनिंद्र हो गया, कपीस हो गया, इस प्रकार के शब्द बनेगा। अगला देखिएगा एक शब्द मैं और देता हूँ आपको इधर। जैसे शब्द की बात की जाए, यहाँ बात की नदीस कर लीजिए, शब्द और ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। नदीस शब्द और चर्चा कर लेते हैं। नदीस ये ले लीजिए, नदीस, नदी का स्वामी नदीस हो जाएगा समुद्र। तो नदी छोटी और इधर क्या आ जाएगा ईश, नदी प्लस ईश क्या बन जाएगा आपका नदीस बनेगा। तो यहाँ ये संधि है, ये आपका ई चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे दोनों तरफ छोटे चाहे बड़े आए तो वहाँ आपकी दीर्घ संधि। तीसरे नियम की चर्चा करते हैं, कौन सा है आपका ऊ वाला। देखिएगा नियम 3 की बात की जाए तो यहाँ देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ शब्द लिखा ये मैंने लिखा लघु, क्या लिखा है लघु प्लस क्या लिख दिया है और में, लघु प्लस क्या लिखा है और में। लघु में कौन से उ की मात्रा है, तो लघु में यहाँ देखिएगा यहाँ छोटे उ की मात्रा है। कौन सी उ की मात्रा है छोटे उ की मात्रा।
और यहाँ कौन सी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा है। तो यहाँ देखो छोटा या बड़ा, बड़ा आएगा तो क्या बड़ा ही बनेगा, तो दोनों मिलकर क्या बना दिए, इसको बड़े ऊ बना दिया। क्या बना दिया, बड़ा ऊ बना दिया। क्या बना दिया, बड़ा ऊ। शब्द क्या बनेगा, तो ल है, ये ग है, इसको यहाँ देखिएगा, इस ग में वापस क्या मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा, तो लघु, और पीछे क्या जुड़ जाएगा, में, शब्द क्या बनेगा, लघुर में। कई बार ये शब्द लघुर में इस प्रकार न देकर ऐसा ही दे देते हैं, शब्द दे देते हैं इस प्रकार लघुर में, टुकड़े नहीं देते, बोले कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो लघुर में शब्द देती है। तो यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है तो वापस टुकड़े करेंगे तो सब लघु तो छोटा ही आएगा। क्या आएगा, छोटा ही आएगा। ऊर्मी, अब यहाँ ऊ छोटा आता है, बड़ा आता है ऊर्मी में, तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा ऊर्मी में ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा ऊर्मी। क्या बनेगा, ऊर्मी। ऊर्मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लहर होता है, सिंदूरमी, लघुर्मी, है ना। तो इस प्रकार की बात है। तो यहाँ ऊर्मी का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा आपका, ऊर्मी यानी लहर। तो लघु प्लस ऊर्मी क्या बन जाएगा आपका, लघुर्मी बनेगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा यहाँ तक अपन ने मुनिंद्र देखा है, आपने कपिस देखा है, नदीस देखा है और लघु ऊर्मी की चर्चा कर चुके हैं। अब आगे देखिएगा, कई बार शब्द आ जाता है भानुदय। कैसे आ जाता है, भानुदय। भानुदय शब्द सीधे दे देते हैं, भानुदय। संधि कौन सी, अब संधि है तो टुकड़े आने चाहिए। भानुदय में संधि है तो यहाँ पता चला कि संधि यहाँ ऊ आ रहा है बड़ा, तो नियम कौन सा लग रहा है आपका, आपका ये नियम यही लग रहा है। किसका नियम लग रहा है, आपका नियम लग रहा है दीर्घ संधि का। कैसे हो जाएगा, अब टुकड़े करने पड़ेंगे साहब। भानुदय में भानु सूर्य, क्या आएगा, भानु सूर्य। तो यहाँ दिखेंगे, देखिएगा, तो यहाँ अपन ने क्या लिखा है, भानु, छोटा बड़ा तो छोटा, और इधर क्या आ जाएगा, उदय। वापस ऊ और ऊ क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा आपका, भानुदय बनेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आ जाएगा, देखिएगा वधुक्ति। वधुक्ति शब्द क्या दे दिया, वधुक्ति दिया है। वधुक्ति, वधुक्ति शब्द के टुकड़े करेंगे तो यहाँ देखिए बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, संधि यहाँ पर है कि यहाँ वधुक्ति शब्द है, यहाँ आपकी संधि है। तो वधुक्ति में शब्द आएगा वधु। अब वधु शब्द ये आएगा कि ये आएगा, ये कन्फ्यूजन का विषय है। ये आएगा कि ये आएगा, दिक्कत होगी भाई, ये आएगा कि ये आएगा। अब वधु कौन सा शब्द आता है तो ये आपके शब्द को डिपेंड करेगा। तो यहाँ वधु की बात की जाए तो वधु शब्द बड़ा आएगा। क्या आ जाएगा, वधु। यानी जहाँ भी स्त्रीवाचक शब्द होते हैं, श्रीमती है, पत्नी है, वधु है, लक्ष्मी है, यहाँ स्त्रीवाचक शब्दों में जहाँ पर भी मात्रा अधिकांशतः बड़ी आती है, तो वधु शब्द में क्या हो गया, वधु बड़ा आ गया। वधु प्लस क्या बनेगा, वधु, तो यहाँ संधि यही है तो बड़ा आएगा। अब एक तरफ छोटा, उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन। क्या हो जाएगा, कथन। तो वधु प्लस उक्ति बराबर क्या बन जाएगा, वधु का कथन क्या बनेगा, वधुक्ति बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार बन जाएगा आपका सूर्योष्मा। सूर्योष्मा नहीं बनेगा आपका, दूसरा देखते हैं। वधुक्ति बन जाएगा, सिंदूर भी बन जाएगा। और एक और शब्द ले लेते हैं अपन यहाँ पे, बूर्जा। बूर्जा और सूर्योष्मा। बूर्जा क्या शब्द ले लिया है, बूर्जा लिया है। बूर्जा शब्द में संधि करेंगे तो वही बनेगा आपका, क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ बू। एक चमू ऊर्जा भी आता है, तो भू प्लस क्या बन जाएगा आपका, ऊर्जा बनेगा। भू प्लस ऊर्जा। उसी प्रकार एक शब्द इंपॉर्टेंट आता है, चमूर्जा। चमूर्जा भी आता है, चमूर्जा। अब चमूर्जा शब्द की संधि करेंगे, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, चमू। चमू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सेना होता है, इसलिए चमू मात्रा बड़ी आएगी। चमू प्लस, अब देखिएगा इस ऊ में से फिर ऊर्जा निकलेगा, क्या निकलेगा, ऊ, और ऊर्जा में मात्रा छोटी आएगी, तो शब्द क्या बनेगा, चमूर्जा बन जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, चमू प्लस ऊर्जा, चमूर्जा, और वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति। भानु प्लस उदय क्या बनेगा आपका, भानुदय बनेगा।
यहाँ तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नियम नंबर कौन सी बात करेंगे, नियम नंबर 4 की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये ऊर्जा सब ठीक कर लेना भाई, मात्रा थोड़ी बड़ी आएगी, ऊर्जा जम ऊर्जा। आगे देखिएगा, सब ले रहे हैं। देखिएगा, एक सब लेता हूं मैं, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति की बात की जाए तो यहाँ क्या बनेगा, देखिएगा, सु प्लस उक्ति। और एक शब्द में ले रहा हूं, गुरु प्लस उपदेश, दोनों सब ले रहे हैं, गुरु प्लस उपदेश। यहाँ सु प्लस उक्ति क्या बनेगा, देखिएगा, सु प्लस उक्ति छोटा हुआ है सेम में। देखिएगा, यहाँ पूरी डिटेल की बात की जाए तो यहाँ क्या बनेगा, देखिएगा, यहाँ छोटा ऊ और यहाँ पर भी कौन सा छोटा, छोटा छोटा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ सु में से ऊ निकाला तो यहाँ से बचेगा, इधर क्या बचेगा, केवल कति बचेगा। क्या बचेगा, केवल कति, यही बचेगा। आप इस शब्द को बनाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, देखिएगा, स का तो स हो जाएगा, ये वीडियो की मात्रा इसमें लगी सु हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बच्चा अपना कति, तो शब्द क्या बनेगा, सुक्ति। पूछा गया प्रश्न है सुक्ति, कौन सी संधि है आपकी, देख संधि। सु प्लस उक्ति बराबर क्या बनेगा, सुक्ति। यहाँ है गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। गुरु में मात्रा कौन सी है आपकी, छोटे ऊ की मात्रा। किस ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। ध्यान रखिए, गुरु में से छोटा ऊ आता है। छोटा ऊ कौन सा, इसमें गांठ नहीं लगती है, वो छोटा ऊ। और बड़ा ऊ कौन सा, जिसमें गांठ लग जाती है, वो कौन सा ऊ है आपका, बड़ा ऊ। दोनों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ छोटा ऊ गुरु है, उधर क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा। आ गया ऊ। अब देखिएगा, यहाँ ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाएगा आपका, बड़ा ऊ बनेगा। क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनेगा। गुरु में से ऊ निकाला तो क्या बच गया, गुरु बचा, और इधर क्या बच गया आपका, पदेश बचा। यही तो बचा, पदेश। यहाँ पर अगर संधि करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा, तो शब्द क्या बन गया, यहाँ ग है, शब्द बनेगा गु। यहाँ बनेगा, देखिएगा, बड़ी की मात्रा मिलेगी तो शब्द बनेगा घाट वाला रू आ जाएगा, घाट वाला ऊ आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगी आपकी, घाट लग जाएगी, शब्द बनेगा अपना गुरुपदेश। विशेष तौर से ध्यान रखने का इम्पोर्टेंट शब्द है, तो ये बनेगा गुरुपदेश है। क्या बनेगा, गुरुपदेश बन गया, गुरुपदेश। आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, आगे की बात की जाए तो यहाँ सब देखिएगा, ये यहाँ भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ उदाहरण की चर्चा करें तो यहाँ शब्द क्या बनेगा, देखिएगा, शब्द है आपके पास पितृ प्लस ऋण। क्या शब्द है, पितृ प्लस ऋण है। यहाँ पर भी क्या शब्द आया है, री, और इधर भी क्या आया है, री, और री मिलकर क्या हो जाता है, बडारी हो जाता है। यहाँ पितृ में से री निकाला तो क्या बचेगा, पित पे हलंत बचेगा, और इधर क्या बचेगा, ण बचेगा। शब्द क्या बनेगा, पी का पी है, इस तय है, तय में कौन सी मात्रा है, दो मात्रा। बड़ा री है तो एक री है इस प्रकार का, एक री की मात्रा ये और एक री की मात्रा, दो री हो जाएंगे तो एक री ये हो जाएगा, एक री हो जाएगा, पीछे ण बचा, शब्द क्या बन जाएगा, पितृ प्लस ऋण बनेगा। उसी प्रकार एक शब्द और देख लेते हैं, मातृ प्लस ऋकार देख लेते हैं। शब्द क्या बनेगा आपका, मातृ प्लस क्या है, ऋकार। मातृ प्लस ऋकार, मातृ प्लस ऋकार है, मातृ प्लस ऋकार है। देखिएगा, थोड़ा शब्द को कम करता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आ जाए। सब लिख रहा हूँ मैं, मातृ प्लस ऋकार। मातृ प्लस ऋकार है तो देखिएगा, यहाँ पर री और यहाँ पर भी री है, यानी इधर भी री है और प्लस के इधर भी क्या, री, और री मिलकर क्या री बनेगा, बड़ा री बनेगा। री और री मिलकर बड़ा री बनेगा। जोड़ेंगे शब्द को क्या बनेगा, माँ का तो माँ है, त है, और यहाँ री और री मिलकर बड़ा री बनेगा, तो शब्द बन गया मातृकार। क्या बन गया, मातृकार।
इस प्रकार दोनों तरफ री आ जाए तो आपको डबल री लगा देना, मात्र कार। इस प्रकार के शब्द को केवल शब्द शुद्धि में पूछे जा सकते हैं, वरना हिंदी की बात की जाए ये 3 इंपॉर्टेंट नियम है। तो आपको यहाँ याद रखना कि समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाते हैं। पहला नियम आ के बाद में ए आए तो आ बन जाता है, ई के बाद में ई आए तो बड़ी बन जाता है, ओ के बाद में ओ या ओ आए तो ऊ बन जाता है, बड़ा ऊ। री के बाद में आए तो क्या बन जाता है, री बन जाता है। इस प्रकार अपने केवल दीर्घ संधि कितने नियम पढ़े हैं, 4 नियम पढ़े हैं। तो आपको उनको आराम से देखना है, इस प्रकार की बात है। केवल ये नियम अगर आपको याद रहते हैं तो शब्द कितने भी हो आप उनको कर सकते हैं। लेकिन देखिए नियम के लिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के काम चलता नहीं है। इस प्रकार की बात आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपको यथार्थ रूप में याद हो जाएंगे। आमिर खुसरो ने भी खूब बात कही है, उसने कहा है कि घोड़ा अड़ा क्यों, बाटी जली क्यों और विद्या बिसरी क्यों, क्योंकि फेरा न था। घोड़ा चाहे कितने लाख करोड़ों का हो, लेकिन उसका मालिक रोज़ उसे क्या करता है, रोज़ उसको घुमाना पड़ता है, रोज़ पर बैठ कर उसको घुमाता है, उसकी फेरी लेता है। अगर उसका मालिक उस पर बैठता नहीं तो एक दिन घोड़ा भी उसको क्या करता है, गिरा देता है। उसी प्रकार बाटी को पता आप सेकंड कितनी बार फेरते हैं, 108 बार फिर जाती है, तब जाके बाटी सीखती है। उसी प्रकार पान सड़ा क्यों, पान वाले को देखना और देखना आप, पान तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन पान वाला क्या करता है, इस पान के पत्ते को फेरता रहता है। अगर वो फेरता नहीं तो पान के पत्ते क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार ये विद्या है, आप लंबे समय तक इसको अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, इसको फेरोगे नहीं तो ये भी आप उसको भूल जाओगे। तो घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, बाटी जड़ी क्यों, क्योंकि फेरा न था। आपको लगातार अभ्यास तो करना ही पड़ता है, इस प्रकार की बात है। तो आज के लिए अपन ने क्या पढ़ा है, दीर्घ संधि पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।